Good morning friends. Welcome you all to my YouTube channel Finance on Fingers. अक्सर हम सुनते हैं म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन एक्चुअली ये सही है या नहीं, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। पर्सनली मैं म्यूचुअल फंड को पसंद नहीं करता हूँ और ना ही कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनको कभी प्रमोट नहीं किया जाता है, जबकि ये काफ़ी हद तक सेफ भी होते हैं और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है गिल्ट फंड्स। गिल्ट यानी गोल्ड प्लेट, सोने की परत या गोल्ड लीफ। ऐसा इन फंड्स में क्या होता है कि इन्हें गोल्ड यानी सोने के साथ कनेक्ट किया जाता है। जैसे सोने को हमेशा एक सेफ कमोडिटी माना जाता है, वैसे ही इन फंड्स को भी काफ़ी सेफ माना जाता है। वो लोग जो अपनी लाइफ में कम रिस्क लेना चाहते हैं मगर अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल होता है। आपको ये जान के काफ़ी हैरानी होगी, जहां पिछले एक साल में किसी भी एसेट क्लास, चाहे वो इक्विटी हो या प्रॉपर्टी, दोनों में से किसी एक ने भी पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है, वहीं गिल्ड फंड की 12 स्कीम्स ने 10% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। जिनमें से टॉप 5 स्कीम्स हैं IDFC GSF इन्वेस्टमेंट 13.57% इन 1 ईयर, ICICI Pru Gilt Fund 12.87% in 1 year, DSP Government Securities 12.61% in 1 year, SBI Magnum Gilt 11.53% in 1 year, and Axis Gilt Fund 11.27% in 1 year. अगर इन सभी रिटर्न्स को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये रिटर्न्स आज के बैंक एफडी के रिटर्न से ऑलमोस्ट ट्रिपल हैं। यानी बैंक एफडी में जितना पैसा 3 साल में बनता है, वहीं इन फंड में सेम रिटर्न्स ऑलमोस्ट एक साल में मिल गए हैं। टॉप 5 गिल्ड फंड के रिटर्न्स को तो हमने देखा, लेकिन अब ये समझते हैं कि गिल्ड फंड होते क्या हैं। Gilt funds are debt funds that invest in government securities. The government bonds used to be issued in golden edge certificates. They have a lock-in period of 5 years. मैक्सिमम लोग गिल्ट फंड और डेट फंड को एक ही समझते हैं। ये सही है कि दोनों में इक्विटी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, मगर डेट फंड्स और गिल्ट फंड्स एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। डेट फंड और गिल्ट फंड में क्या डिफरेंस होता है, आइए अब ये समझते हैं। Debt fund can invest in all kind of debt instruments with various maturities depending on interest rate scenario. लेकिन Gilt fund invest only in government securities. They have a long maturity period. They are actively traded and every bank is a buyer. Gilt funds are volatile to interest rate changes. क्योंकि गिल्ट फंड सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत से इन्वेस्टर ऐसा समझते हैं कि गिल्ट फंड जीरो रिस्क फंड्स होते हैं। इनमें फिक्स कूपन रेट मिलता है और किसी भी टाइप का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। आइए अब ये समझते हैं कि गिल्ट फंड में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। गिल्ट फंड्स हैविंग नो क्रेडिट रिस्क एज दे आर इशूड बाय गवर्नमेंट हु नेवर डिफॉल्ट्स ऑन इट्स पेमेंट्स। लेकिन गिल्ट फंड में एक रिस्क इन्वॉल्व होता है और वो होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इफ द इंटरेस्ट रेट्स आर राइज शार्पली, द NAV ऑफ गिल्ट फंड फॉल ड्रेस्टिकली। आइए अब गिल्ट फंड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझते हैं। नंबर 1, गिल्ट फंड्स हैव ए लॉक इन पीरियड ऑफ 5 years. नंबर 2, गिल्ट फंड्स हैव ए फिक्स कूपन रेट. नंबर 3, गिल्ट फंड्स आर ट्रेडेड इन ए एक्सचेंज लाइक डेट म्यूचुअल फंड्स. नंबर 4, गिल्ट फंड्स इन्वेस्ट ओनली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. नंबर 5, जीरो क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व इन गिल्ट फंड्स. एंड नंबर 6, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट में चेंजेस करता है तो वो रिस्क गिल्ट फंड में इन्वॉल्व होता है। आइए अब ये समझते हैं गिल्ट फंड कैसे काम करते हैं और इनमें रिटर्न्स कैसे मिलते हैं। नंबर 1, कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट, जो गिल्ट फंड में फिक्स होता है, यानी एक फिक्स परसेंटेज जो आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा ही मिलेगा। एंड नंबर 2, actual return comes from capital gains only. If interest rates goes low, gilt fund give good returns, NAV of gilt fund go high. And if interest rate goes high, gilt funds give bad returns, NAV of gilt fund go low. At that time, gilt fund generate capital losses. गिल्ट फंड के फीचर्स, रिस्क और रिटर्न्स को समझने के बाद अब वीडियो के फाइनल पार्ट पे चलते हैं और ये समझते हैं कि अगर हमें गिल्ट फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो कब करना चाहिए। इफ़ वी वांट टू इन्वेस्ट इन गिल्ट फंड्स देन वी हैव टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स। अगर आपको ये लगता है
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट्स को कम करने वाला है, तो हमें अभी गिल्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स लो पे हैं और आने वाले टाइम में इससे कम होने की उम्मीद नहीं है, तो हमें गिल्ट फंड में इन्वेस्ट करने के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स और गिल्ट फंड्स में इन्वर्स रिलेशन होता है। इसलिए हमें लो इंटरेस्ट रेट पे गिल्ट फंड्स को सेल करना चाहिए और हाई इंटरेस्ट रेट पे गिल्ट फंड को बाय करना चाहिए। अगर आज की डेट में आप गिल्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी आपको वेट करना चाहिए जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज नहीं करता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स के और ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस काफ़ी कम हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि गिल्ट फंड का ये वीडियो आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आपके पास गिल्ट फंड से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे financeonfingers@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। एंड फाइनली दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और सही एजुकेशन के लिए जुड़े रहिए फिनांस ऑन फिंगर्स के साथ।